हेलो साथियों, आज अपना टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लेके आए हैं। अगर आपको कंटेंट क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आगे शेयर करें, आगे शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपको कंटेंट अच्छा ना लग रहा हो, किसी जिसको आप शेयर कर रहे हो उसको ये क्वेश्चन अच्छे लगें, तो इसलिए मैं सिर्फ शेयर करने का बोलूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भू संप्रकण यानी कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या अर्थिंग करने से वोल्टेज बढ़ जाती है, धारा कंट्रोल होती है, या उपकरण को पृथ्वी से जोड़ती है, या लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में भेजती है, या शक्ति की बचत करना। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या है, ये अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि जितना भी लीकेज करंट हो वो सुरक्षित रूप से पृथ्वी के अंदर भेजा जा सके। इसका आंसर क्या रहेगा, डी। इसका आंसर डी। आगे हम बात करते हैं, इसका जो आंसर रहेगा क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े शक्ति केंद्र के लिए मानक अर्थ प्रतिरोध कितना होता है। तो बड़े शक्ति केंद्र हैं तो उसके लिए जो अर्थ प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए। तो अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.500। क्वेश्चन नंबर 3, कि घरेलू वायरिंग में स्वीकार्य अर्थ प्रतिरोध कितना होता है। अब घरेलू वायरिंग के बारे में आया है तो जो हमने बड़े केंद्रों में लगाया उससे थोड़ा सा अधिक हो सकता है, तो कितना, 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिगत केबल के अंदर सी का क्या अर्थ होता है। जैसे हम सिम्बास, जिसको याद है क्या, सिम्बास, तो इसमें सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि सी किसको प्रदर्शित करता है, तो सी किसको प्रदर्शित करता है भाई, कंडक्टर। किसको, कंडक्टर को। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी यानी कि कंडक्टर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि भूमिगत केबल में इंसुलेशन का क्या कार्य है। तो क्या यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, या जंग से सुरक्षा, चालक को विद्युत पृथक्करण देता है, या नमी से सुरक्षा, या बाहरी सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर है 5। तो ये चालक का विद्युत पृथक्करण देना इसका काम है। किसका, जो हम इंसुलेशन। आगे हम बात करते हैं, पहले इसका आंसर रहेगा चालक को विद्युत पृथक्करण देना। क्वेश्चन नंबर 6, मेटेलिक शीट का मुख्य काम क्या है। तो मेटेलिक शीट, सिम्बास में जो 3 नंबर पे मेटेलिक शीट अपने यूज करते हैं उसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, क्या करंट वहन करता है। करंट वहन तो चालक के द्वारा होता है। नमी से सुरक्षा, वोल्टेज बढ़ाना, ताप नियंत्रण, फ्लक्स बढ़ाना। तो इसका आंसर रहेगा नमी से सुरक्षा। इसका जो आंसर रहेगा नमी से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बेंडिंग का मुख्य कार्य क्या है। जो मेटेलिक शीट के बाद हम बेंडिंग का यूज करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये किसका, ये हमने बात करते हैं मेटेलिक आवरण के बाद में होता है। तो ये सुरक्षा किसकी करेगा, मेटेलिक आवरण की करेगा। तो इसका आंसर है धातु आवरण की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 8, आर्मरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्मरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे डिटेल के साथ। अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग का मुख्य उद्देश्य है। जो लास्ट में हम सर्विंग यूज करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। आर्मरिंग सबसे बाहर यानी कि लास्ट में जो लगाते हैं तो ये किससे, बाहरी या वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका आंसर हो गया बाहरी वातावरण से सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थिंग में प्रयुक्त जीआई पाइप का न्यूनतम जो व्यास होता है वो कितना है। तो इसका न्यूनतम व्यास है 12.7 mm। ठीक है। उसके बाद जीआई पाइप की अर्थिंग के लिए हम प्रयुक्त करते हैं व्यास 12.7 mm व्यास का होना चाहिए। अब है अर्थ वायर। अर्थ वायर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए।
अर्थ वायर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? अर्थ वायर का न्यूनतम आकार जो है 10 SWG मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि अर्थ वायर सामान्यतः किस धातु का बनता है? तो अर्थ वायर हमने अभी पढ़ा है Gi। किसका? Gi का। किसका? Gi, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अर्थिंग का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ये मानव या वोल्टेज बढ़ाने हेतु करते हैं, करंट को कम करने के लिए, या मानव उपकरण सुरक्षा हेतु, या शक्ति बढ़ाने हेतु, या लोड बढ़ाने हेतु। तो इसका आंसर सोचो कि इसका आंसर हम किस लिए करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा मानव एवं सुरक्षा उपकरण हेतु, उपकरण सुरक्षा हेतु। 14 नंबर क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस अर्थिंग का उपयोग किस वोल्टेज तक किया जाता है? तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर 607 वोल्ट तक, 1100 वोल्ट तक, 66 kV तक, 132 kV तक। तो इसका जो आंसर रहेगा 2.2 kV से लेकर 33 kV तक है जो रेजिस्टेंस अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। आगे है सॉलिड अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? सॉलिड अर्थिंग। सॉलिड अर्थिंग के लिए हम कौन सा उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? सॉलिड अर्थिंग करते हैं हम कम वोल्टेज के लिए। किसके लिए? कम वोल्टेज के लिए। कम वोल्टेज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। भूमिगत केबल की ग्राइंडिंग का उद्देश्य क्या है? भूमिगत जो केबल है उसकी ग्राइंडिंग क्यों करते हैं? वोल्टेज वितरण क्या हो? ग्रेडिंग कर देते हैं जिससे कि वोल्टेज वितरण है वो एक समान हो, यानी कि अलग अलग ना हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा। कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? अब बात आती है कैपेसिटेंस ग्राइंडिंग। तो भिन्न भिन्न इंसुलेशन। कैपेसिटेंस जो ग्राइंडिंग होती है उसमें क्या प्रयोग करते हैं? भिन्न भिन्न इंसुलेशन। देखो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 20 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि 8 मिनट में ख़त्म हो। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है? 2.9 mm²। इसका पूछ रहा है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का जो क्षेत्रफल है वो कितना? 2.9 mm²। घरेलू अर्थिंग में सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू जो अर्थिंग होती है उसमें कौन सा है जो कौन सी विधि उपयोग करते हैं? पाइप अर्थिंग। किसका? पाइप अर्थिंग। अर्थिंग में कोयला और नमक क्यों डाला जाता है? ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जिसने ये पूरा वीडियो देखा है वो एक बार इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेगा। थैंक यू साथियों।